हेलो गाइस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है और छात्र विश्वास के साथ इस प्रश्न को हल करते हैं, परंतु कुछ गलतियां करते हैं। एग्ज़ाम से पहले इसे हल करने का तरीका सीख लो। इसका सही से उत्तर कैसे लिखना है अच्छी तरह से समझ लो ताकि आपसे गलती ना हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, केंद्रीय धातु और लिगेंड का नाम पहचानना है। कैसे पहचानना है? कोष्टक में लिखे हुए नंबर को देखो। यह नंबर धातु की, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था है और इसी नंबर के साथ धातु का नाम लिखा जाता है। इस नंबर के साथ जिंकेट लिखा हुआ है जो कि जिंक धातु का नाम है। तो जिंक धातु केंद्रीय धातु है। इसमें नंबर के साथ पहले डेट लिखा हुआ है जो पैलेडियम धातु का नाम है। इसमें प्लेटिनम लिखा हुआ है। इसमें निकेलेट लिखा हुआ है जो निकल धातु का नाम है। और धातु के नाम से पहले आगे लिखे हुए नाम लिगेंड के नाम होते हैं। टेट्रा हाइड्रोक्सीडो लिगेंड है और टेट्रा का मतलब है इसकी संख्या 4 है। अब इसका सूत्र बनाते हैं। सूत्र बनाना कहाँ से प्रारंभ करते हैं? धातु से प्रारंभ करते हैं। जिंक धातु और इसके साथ हाइड्रोक्सीडो लिगेंड जुड़ा हुआ है जिसका सूत्र OH है और इसकी संख्या 4 है। तो पहले धातु का सूत्र लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड का सूत्र लिखते हैं और इसे वर्गाकार कोष्टक में बंद कर देते हैं। जिंक धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। हाइड्रोक्सीडो लिगेंड जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 है और इसकी संख्या 4 है, तो चारों की कुल ऑक्सीकरण अवस्था -4 होगी। दोनों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को लिखकर धातु और लिगेंड की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को लिखकर जोड़ते हैं तो इस संकुल का कुल आवेश प्राप्त होता है। इस संकुल पर कुल आवेश कितना होगा? -2। इस -2 को यहां लिखते हैं तो टेट्राहाइड्रोक्सीडो जिंकेट सेकंड इसका सूत्र है। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट सेकंड, इस नंबर के साथ पैलेडेट लिखा हुआ है और पैलेडेट पैलेडियम धातु का नाम है। पैलेडियम के साथ क्लोरिडो टेट्राक्लोरिडो लिगेंड जुड़ा हुआ है। लिगेंड का नाम क्लोरिडो है और इसकी संख्या टेट्रा है, मतलब 4 है। क्लोरिडो Cl और इसकी संख्या 4 है, टेट्राक्लोरिडो। अब इसे वर्गाकार कोष्टक में बंद कर देते हैं। पैलेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। इस सेकंड का मतलब है +2। क्लोरिडो Cl- को क्लोरिडो बोलते हैं और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, तो 4 क्लोरिडो की ऑक्सीकरण अवस्था -4 होगी। दोनों को जोड़ते हैं तो संकुल का कुल आवेश प्राप्त होता है -2। इस -2 को यहां लिखते हैं तो टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट सेकंड इसका सूत्र इस तरह से लिखते हैं। आगे पोटेशियम लिखा हुआ है। पोटेशियम धनायन है, जो आगे लिखा जाता है वह धनायन का नाम होता है क्योंकि टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट सेकंड इस पर ऋणावेश है। यह ऋणायन है। ऋणायन को पीछे लिखा जाता है और धनायन को आगे लिखा जाता है। पोटेशियम सामान्य धनायन है तो इसका सूत्र लिखते हैं K+1।
अब इन दोनों को एक साथ लिखकर सूत्र बनाते हैं। इस 1 को इधर लिखते हैं और इस 2 को इधर लिखते हैं। K2 PdCl4 कोष्टक 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट सेकंड, उसका सूत्र इस तरह से लिखते हैं। डाइअमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम सेकंड, धातु कौन सी है? प्लैटिनम, Pt। और प्लैटिनम के साथ क्लोरिडो लिगेंड और एमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं। एमीन की संख्या डाई है, मतलब 2 है, 2 एमीन। डाइक्लोरिडो मतलब 2 क्लोरिडो प्लैटिनम के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो नाम पहले लिखा जाता है उस लिगेंड का सूत्र पहले बनाते हैं, एमीन। एमीन किस लिगेंड का नाम है? NH3 का, इसका नाम एमीन है और इसकी संख्या 2 है। और क्लोरिडो डाइक्लोरिडो मतलब 2 क्लोरिडो, Cl की संख्या 2 है। इसे वर्गाकार कोष्टक में बंद कर देते हैं और इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को लिखकर जोड़ते हैं। प्लैटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था ये लिखा हुआ है +2, सेकंड मतलब +2। NH3 अमोनिया गैस है और अमोनिया उदासीन गैस है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। तो NH3 पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। क्लोरिडो Cl-, क्लोरीन पर एक ऋणावेश होता है। यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो दोनों का ऋणावेश -2 होगा। इन तीनों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को लिखकर जोड़ देते हैं तो कुल आवेश 0 प्राप्त होता है। मतलब इस संकुल पर यहाँ कोई आवेश नहीं है, यह उदासीन संकुल है। तो डाइअमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम सेकंड एक उदासीन संकुल है और उसका सूत्र इस तरह से लिखते हैं। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकेलेट सेकंड, कौन सी धातु है? निकल धातु है। तो निकल धातु का प्रतीक क्या है? Ni। लिगेंड का नाम साइनिडो है और इसकी संख्या टेट्रा है, मतलब 4 है। 4 साइनिडो निकल धातु के साथ जुड़े। Cn-, इसका नाम है साइनिडो और इसे साइनो भी कहते हैं। तो निकल के साथ 4 साइनिडो जुड़े होते हैं तो इसे वर्गाकार कोष्टक में बंद कर देते हैं। निकल की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। साइनिडो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। 4 साइनिडो मतलब -4, दोनों को जोड़ते हैं तो -2 प्राप्त होता है। इस -2 को यहाँ लिखते हैं जो इस संकुल का कुल आवेश है। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम लिखा हुआ है, यह संकुल ऋणावेशित है और ऋणायन धनायन के साथ जुड़ा होता है। धनायन का नाम आगे लिखते हैं तो पोटेशियम धनायन है। तो इसके साथ हम पोटेशियम के धनायन को जोड़ देते हैं। क्या करना है? इस 1 को यहाँ लिखना है और इस 2 को यहाँ लिखना है, इनके चरणों में लिखना है। के चरणों में 2 लिखना है और इस वर्गाकार कोष्टक के नीचे यहाँ 1 लिखना है। इस नंबर को यहाँ लिखना है और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस 1 को हटा सकते हैं। तो
पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकेलेट सेकंड का सूत्र इस तरह से लिखते हैं। पेंटाएमीन नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट थर्ड, केंद्रीय धातु कोबाल्ट है और इस कोबाल्ट के साथ एमीन और नाइट्रेटो दो भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। पहले एमीन का सूत्र लिखते हैं। एमीन की संख्या कितनी है? पेंटाए मतलब 5 है, तो कोष्टक में एमीन का सूत्र लिखते हैं और इसकी संख्या बाहर लिख देते हैं। नाइट्रेटो, अब नाइट्रेटो क्या है आपको याद होगा, NO2 माइनस ONO माइनस, इसका नाम नाइट्रेटो N है और इसका नाम नाइट्रेटो O है, नाइट्रेटो O। दोनों सेम लिगेंड है परंतु इनके नाम अलग अलग है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु केंद्रीय धातु के साथ सीधे जुड़ा होता है तो इसे नाइट्रेटो N लिखते हैं, और इसमें ऑक्सीजन परमाणु केंद्रीय धातु के साथ जुड़ा होता है तो इसको नाइट्रेटो O लिखते हैं। यहाँ नाइट्रेटो O लिखा हुआ है तो इस सूत्र को यहाँ पर लिख देते हैं और इसकी संख्या 1 है। अब इसे वर्गाकार कोष्टक में बंद कर देते हैं और इसका कुल आवेश ज्ञात करते हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और नाइट्रेटो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। इन तीनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं को जोड़ते हैं, +3 -1 +2, तो +2 यहाँ लिख देते हैं। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, इस नंबर के साथ कोबाल्ट लिखा हुआ है तो केंद्रीय धातु कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ एमीन लिगेंड जुड़ा हुआ है जिसकी संख्या हेक्सा है मतलब 6, तो एमीन NH3 जिसकी संख्या 6। इसे वर्गाकार कोष्टक में बंद कर देते हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है तो कुल आवेश +3 होगा। इस +3 को यहाँ पर लिख देते हैं। पीछे सल्फेट लिखा हुआ है, इस संकुल पर धनावेश है तो यह धनायन है, यह संकुल धनायन है और धनायन के साथ कौन जुड़ा होता है? ऋणायन सल्फेट, और सल्फेट ऋणायन का सूत्र आपको पता होगा SO4-2। अब क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिखना है और इस 3 को इधर और इस 2 को इधर। ये जो आवेश के नंबर हैं इनको क्रॉस करना है। इस 2 नंबर को यहाँ लिखना है, इसके बाद SO4 को लिखना है और इस 3 नंबर को यहाँ लिखना है। इसे कोष्टक में बंद कर देते हैं, फिर 3 लिखते हैं। पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो क्रोमेट थर्ड, कौन सी धातु है? क्रोमियम धातु Cr। इसमें ऑक्सेलेटो लिगेंड है जिसकी संख्या 3 है, ट्राई ऑक्सेलेटो। ऑक्सेलेटो का सूत्र क्या है? C2O4, इसका नाम ऑक्सेलेटो है और इसकी संख्या 3 है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। ऑक्सेलेटो
C2O4-2 ऑक्सीलेटो, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती, परंतु इसकी संख्या 3 है, तो तीनों की कुल ऑक्सीकरण अवस्था -6 होगी। इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को जोड़ते हैं तो कुल आवेश -3 प्राप्त होता है, जिसे यहाँ लिखते हैं। यहाँ देखो पोटेशियम, ये संकुल ऋणावेशित संकुल है, इस पर ऋणावेश है। यह ऋणायन संकुल है और ऋणायन के साथ धनायन को जोड़ा जाता है, धनायन को आगे लिखते हैं, तो पोटेशियम धनायन है। अब इस 1 नंबर को इस ओर लिख देते हैं, इस 3 नंबर को इस ओर लिख देते हैं, K3 इस 1 नंबर को इस ओर लिख देते हैं, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं। हेक्साएमीन प्लैटिनम 4, धातु का नाम प्लैटिनम है और प्लैटिनम का सूत्र Pt है। इसमें एमीन लिगेंड की संख्या 6 है, हेक्साएमीन। और इसे कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब क्या करना है, प्लैटिनम का ऑक्सीकरण नंबर 4 है, +4, NH3 का 0 होता है, कुल आवेश +4, इस कुल आवेश को यहाँ लिख देते हैं। तो हेक्साएमीन प्लैटिनम 4, इसका सूत्र इस तरह से लिखते हैं, टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट सेकंड। क्यूप्रेट कॉपर का नाम है और कॉपर का प्रतीक C होता है। टेट्रा ब्रोमिडो लिगेंड Br, इसकी संख्या 4 है। वर्गाकार कोष्टक बनाते हैं। कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ब्रोमिडो Br-1, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, परंतु ब्रोमिडो की संख्या तो 4 है, तो चारों ब्रोमिडो की ऑक्सीकरण अवस्था -4 होगी। दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल आवेश -2 आता है, जिसे यहाँ लिख देते हैं। पेंटाएमीन नाइट्रिटोएन कोबाल्ट 3, केंद्रीय धातु कोबाल्ट। इसमें एमीन और नाइट्रिटो लिगेंड है। एमीन की संख्या पेंटा है, 5, NH3, इसकी संख्या 5 है। नाइट्रिटोएन को इस तरह से दर्शाते हैं। अब इसे वर्गाकार कोष्टक में बंद करते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण नंबर +3 है, NH3 का 0 है और NO2 माइनस होता है, तो कुल आवेश कितना प्राप्त होता है, +2, और इस +2 को यहाँ लिख देते हैं।